प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का तीसरा पाठ बस की यात्रा, आज हम इस पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, बस के खराब हो जाने पर ड्राइवर ने उसे रोका। बस के खराब हो जाने पर ड्राइवर ने उसे रोका। इसमें आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, जो सही विकल्प है उसे आपको चुनना है। तो पहला है पुलिया के पास, दूसरा है पेड़ों की छाया के नीचे, तीसरा है सुनसान जंगल में और चौथा है झील के किनारे। तो इसमें सही विकल्प है ख, पेड़ों की छाया के नीचे। दूसरा प्रश्न है, निमित्त शब्द का अर्थ है। निमित्त शब्द का अर्थ है, तो इसमें सही विकल्प है ग, कारण। तीसरा प्रश्न है, लेखक को बस लग रही थी। लेखक को बस लग रही थी, तो इसमें 4 विकल्प हैं, उनमें से सही विकल्प है क, दयनीय। कैसी लग रही थी? दयनीय। चौथा प्रश्न है, गांधी जी के नेतृत्व में अवज्ञा आंदोलन हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में अवज्ञा आंदोलन हुआ था, तो इसमें सही विकल्प है ख, मार्च 1930 में। अब हम पढ़ेंगे रिक्त स्थानों से संबंधित प्रश्न। आपको परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए सही शब्दों से कीजिए। पहला प्रश्न है, बस को देखा तो उमड़ पड़ी। बस को देखा तो उमड़ पड़ी। क्या उमड़ पड़ी? श्रद्धा या भक्ति? तो बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। क्या आएगा इसमें? श्रद्धा। दूसरा है, पूरी बस सविनय आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। क्या आएगा इसमें? गुजर रही थी। पूरी बस सविनय आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। तीसरा प्रश्न है, क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। क्या आएगा इसमें? दयनीय। चौथा प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो यहाँ पर क्या आएगा? पहली बार और दूसरी, इन दोनों में से आएगा पहली बार। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। अब हम पढ़ेंगे अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। छठा प्रश्न है, लेखक और उसके मित्रों को कहाँ जाना था। लेखक और उसके मित्रों को कहाँ जाना था? तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक और उसके मित्र या मित्रों को किसी काम से पन्ना आए थे, उन्हें जबलपुर जाना था। लेखक और उसके मित्र किसी काम से पन्ना आए थे, उन्हें जबलपुर जाना था। सातवां प्रश्न है, पन्ना से सतना के लिए कब बस मिलती थी। पन्ना से सतना के लिए कब बस मिलती थी? तो आप इसका उत्तर देंगे, पन्ना से सतना के लिए 1 घंटे बाद बस मिलती थी। पन्ना से सतना के लिए 1 घंटे बाद बस मिलती थी। 8वां प्रश्न है, डॉक्टर मित्र ने किसे अनुभवी बताया। डॉक्टर मित्र ने किसे अनुभवी बताया? तो आप इसका उत्तर देंगे, डॉक्टर मित्र ने बस को अनुभवी बताया। डॉक्टर मित्र ने बस को अनुभवी बताया। 9वां प्रश्न है, बस की सीट का किससे असहयोग चल रहा था। तो आप इसका उत्तर देंगे, बस की सीट का उसकी
बॉडी से असहयोग चल रहा था। 10वां प्रश्न है, एकाएक बस के रुक जाने का क्या कारण था? तो आप इसका उत्तर देंगे, बस के एकाएक रुक जाने का कारण टंकी में छेद हो जाना था। बस के एकाएक रुक जाने का कारण टंकी में छेद हो जाना था। 11वां प्रश्न है, लेखक ने वृद्धा किसे कहा है? लेखक ने वृद्धा किसे कहा है? तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक ने वृद्धा बस को कहा है। लेखक ने वृद्धा बस को कहा है। अब हम पढ़ेंगे लघु उत्तरात्मक प्रश्न। 12वां प्रश्न है, लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा क्यों उमड़ पड़ी? तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा इसलिए उमड़ पड़ी थी क्योंकि वह जिस बस पर चढ़कर यात्रा करने वाला था उस बस की अवस्था बहुत जीर्ण शीर्ण थी, सदियों के अनुभवी निशान लिए हुए थी। 13वां प्रश्न है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, लेखक का पंक्ति से क्या आशय है? तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक का यहाँ आशय है कि इस संसार में जो भी आया है उसे एक दिन अवश्य जाना पड़ेगा, चाहे वह राजा हो, फकीर हो या भिखारी। 14वां प्रश्न है, सतना जाने वाली बस में यात्रियों के साथ और कौन जाने वाला था? उसका बस के संबंध में क्या विश्वास था? तो आप इसका उत्तर देंगे, सतना जाने वाली बस में यात्रियों के साथ बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी जाने वाला था। उसका विश्वास था कि बस अपने आप अवश्य ही चलेगी। सतना जाने वाली बस में यात्रियों के साथ बस कंपनी का एक हिस्सेदार भी जाने वाला था। उसका विश्वास था कि बस अपने आप अवश्य ही चलेगी। 15वां प्रश्न है, हमें ग्लानि हो रही थी, लेखक और उसके मित्रों को किस कारण ग्लानि हो रही थी? तो आप इसका उत्तर देंगे, वह बस बहुत पुरानी थी, उसे लेखक और उसके मित्र ऐसी वृद्धा मान रहे थे जिस पर वे सवारी कर रहे थे। उस वृद्धा बस के प्राण कभी भी समाप्त हो सकते थे। इस बात से उन सभी को ग्लानि हो रही थी। 16वां प्रश्न है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो आप इसका उत्तर देंगे, बस कंपनी का हिस्सेदार भी उस बस में सवार था। वह बस की बुरी हालत तथा उसके दुर्घटना हो जाने की बात जानता था, फिर भी वह अपने प्राणों की परवाह न कर उसमें सवार था। इसी आशय से लेखक ने ऐसा कहा। 7वां प्रश्न है, डॉक्टर मित्र ने बस के संबंध में क्या व्यंग्य किया? तो आप इसका उत्तर देंगे, डॉक्टर मित्र ने बस के संबंध में व्यंग्य करते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटी की तरह प्यार से गोद में लेकर जाएगी। 18वां प्रश्न है, लोगों ने लेखक को शाम वाली बस से न जाने की सलाह क्यों दी? लोगों ने लेखक को शाम वाली बस से न जाने की सलाह क्यों दी? तो आप इसका उत्तर देंगे, शाम को जाने वाली बस बड़ी ही जर्जर अवस्था में थी, वह कहीं पर भी चलते चलते रुक सकती थी या
दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी। इसलिए लोगों ने लेखक को शाम वाली बस से न जाने की सलाह दी। 19वां प्रश्न है, शाम वाली बस पूजा के योग्य क्यों मानी जाने लगी थी? शाम वाली बस पूजा के योग्य क्यों मानी जाने लगी थी? तो आप इसका उत्तर देंगे, शाम वाली बस इतनी पुरानी थी कि वह एक वृद्धा के रूप में दिखाई देने लगी थी, जिसका अंग अंग क्षीण हो चुका था। लेखक को लगा कि यदि हम इस बस पर सफ़र करेंगे तो इसे कष्ट होगा, इसलिए वह पूजा के योग्य मानी जाने लगी थी। 20वां प्रश्न है, बस के स्टार्ट होने पर लेखक को ऐसा क्यों लगा कि हम इंजन के भीतर बैठे हैं? तो आप इसका उत्तर देंगे, बस के स्टार्ट होने पर लेखक को ऐसा लगा कि हम बस के इंजन के भीतर बैठे हैं, क्योंकि बस के स्टार्ट होते ही सारी बस ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी थी और बैठे यात्री भी इंजन के पुर्जों की तरफ बैठे यात्री भी इंजन के पुर्जों की तरह हिल रहे थे। अब हम पढ़ेंगे निबंधात्मक प्रश्न। केवल निबंधात्मक प्रश्न आपको एक ही अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। लेखक का यह कहना कहाँ तक उचित है कि यह बस गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी? तो आप इसका उत्तर देंगे, जब लेखक ने बस के चलने पर उसके किसी भी हिस्से का आपसी सहयोग ने देखा तो उसे गांधी जी के असहयोग आंदोलन अर्थात भारतीयों द्वारा अंग्रेजों का साथ न देना याद आ गया और बस का सही रूप में न चलना बार बार रुक कर चलना अर्थात विरोध प्रदर्शित करना लेखक को सविनय अवज्ञा आंदोलन की याद दिलाने लगा। इसलिए लेखक ने कहा कि यह बस गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जवान रही होगी, अर्थात अपने आप को आज़ाद कराने के सभी दांव पेच जानती है। लेखक का यह कथन पूर्णतः उचित है। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी इन सभी प्रश्नों को याद करें और इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, से कल पढ़ेंगे। थैंक यू।